रतन टाटा की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने एक बार रतन टाटा से अपने ही शो में पूछा कि रतन टाटा जी ये बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की। ये सवाल सुनने के बाद रतन टाटा जी का दिमाग हिल गया और उन्होंने बड़े दुखी मन से ये स्वीकार किया कि मैं शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां और समय ऐसा रहा कि मैं शादी नहीं कर पाया। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं शादी कर लेता, लेकिन समय और परिस्थिति को शायद ये मंजूर नहीं था। 4 बार 4 लड़कियों से उन्होंने प्रेम किया, लेकिन चारों बार उनका प्रेम उनके पास नहीं पहुंचा, यानी कि प्रेम पाने में वह असफल रहे। बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी कहानियाँ आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हमारे भारत रत्न टाटा एक ऐसा अनमोल रत्न जो आज हम सबको अकेला छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गया है। बहुत सारी किस्से और कहानी हैं रतन टाटा की। 86 साल की उम्र में उनका ब्रीच कैंडी मुंबई अस्पताल में निधन हो गया। बहुत बड़े उद्योगपति, बिलियन ट्रिलियन की संपत्ति के मालिक रतन टाटा जी बहुत ही व्यवहारिक इंसान थे और बहुत बड़े परोपकारी इंसान थे। उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत के नागरिक सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। रतन टाटा के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने में आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो किस्सा उनके जीवन का है वो ये कि आखिरकार रतन टाटा जी कुंवारे क्यों रहे। इतने बड़े उद्योगपति, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक चाहते तो 4 शादियां कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य उन्होंने 4 लड़कियों से प्रेम किया। एक लड़की जिसको उन्होंने डेट किया, सिमी ग्रेवाल, जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस थी। उन्हीं का एक शो चलता है, टीवी शो। उस टीवी शो में रतन टाटा जी मेहमान के रूप में आए हुए थे और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता था और आज मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि शायद अगर मैं समय रहते शादी कर लेता तो मेरा भी परिवार होता, मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास होता है, कभी कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मुझे परिवार की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत दुखी मन से उन्होंने ये शब्द बोले थे। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव में जो लोग ये कहते हैं कि हमें शादी नहीं करना चाहिए, जो लोग रतन टाटा को अपना आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा ही ये कहे हुए शब्द हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात तो सामने आ ही गई कि हर एक व्यक्ति को अपना घर जरूर बसाना चाहिए। जैसा कि रतन टाटा जी ने नहीं बसाया, लेकिन अंतिम समय में उस चीज़ को उन्होंने एहसास किया और माना कि मुझे घर बसाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आखिरकार रही क्यों नहीं उन्होंने शादी की। उनका कहना था कि मैं लॉस एंजल्स में रह रहा था, नौकरी कर रहा था, मैं वहाँ पर 2 साल लगभग मैं रहा। वहाँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। सभी लोग राजी थे। मैं 7 साल से अपने घर से दूर था। मेरी दादी माँ बीमार थी। मुझे अपनी दादी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी दादी माँ से मिलूं। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, वहाँ उनके माता पिता, परिवार के सदस्य, लॉस एंजल्स में सभी लोग तैयार थे। मैं 7 वर्ष से अपनी दादी माँ से दूर होने के कारण अपनी दादी माँ से मिलने मुंबई चला आया। इसी बीच भारत और चीन का 1962 में युद्ध शुरू हो गया और इसके चलते मेरी शादी टूट गई। लॉस एंजल्स में रहने वाली हमारी जो माशूका थी, प्रेमिका थी, उसके घर वालों ने इस बात को लेकर के मना कर दिया कि भारत तो किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है और ऐसी कंडीशन में मुझे डर लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को दूसरे देश कैसे भेजूं। तो वो उनकी कहानी वहीं पर छूट गई, अधूरी रह गई और उनका विवाह नहीं हो पाया। ऐसे ही उनकी एक और माशूका थी, प्रेमिका थी, सिमी ग्रेवाल, जिनके शो में बैठ कर के वो बातें कर रहे थे। उनके साथ भी कोई रीज़न रहा। कुल मिलाकर के 4 बार उनको प्रेम हुआ अलग अलग लड़कियों से,
लेकिन वह शादी करने में असफल रहे, चाहते हुए भी, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया एक शो में कि मैं चाह रहा था। ऐसा नहीं कि मेरे मन में शादी का ख्याल नहीं आता था, मेरे मन में शादी का ख्याल आता था, लेकिन अंतिम पड़ाव तक आते आते शादी टूट जाती। दोस्तों, एक सोचनीय विषय है जो लोग ये कहते हैं कि शादी करना बहुत आसान है। उनके लिए ये जवाब है कि एक इतना बड़ा उद्योगपति, हैंडसम, ऐसा नहीं है, जवानी में रतन टाटा जी हैंडसम थे, उनके आप फोटोज़ देखिए, और खुद चाहते हुए भी शादी नहीं कर पाए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ये मायने रखती है कि अगर वो चाहते तो उनके तो आगे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाती, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रह करके देश की सेवा की, परोपकार के कार्य किए। इतने बड़े दानवीर हमारे भारत देश के अंदर अभी कोई भी उद्योगपति नहीं हुए हैं, जिन्होंने जब जब देश के ऊपर विपत्ति आई, उन्होंने देश को सर्वोपरि माना, और देश में जब जब आपातकाल जैसी स्थिति आई, चाहे अभी जल्द का ही हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोरोना काल के दौरान जब लोगों को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय रतन टाटा जी सबसे आगे दिखाई पड़ रहे थे। तो क्या होता है कि कहते हैं कि भगवान सब कुछ देता है, लेकिन कुछ न कुछ एक ऐसा दुख, एक ऐसा दर्द आपके जीवन में ज़रूर रहता है जिसकी भरपाई उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। रतन टाटा जी एक हीरा थे। उन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया। पारसी समुदाय से आते थे, पारसी समुदाय से आते थे, और उन्होंने कभी इस चीज़ का भान नहीं कराया कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, हिंदुओं की संख्या अधिक है, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैनिस्ट रहते हैं, पारसी रहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई रहते हैं। कभी नहीं उन्होंने भेद किया। हमेशा 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 उन्होंने देश को सर्वोपरि माना, देश की सेवा की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, ये कभी भी उनके मन में ख्यालात नहीं आए। और यही एक कारण है कि उनके जाने का गम पूरी दुनिया, पूरा देश मना रहा है। हर कोई आज अपने स्टेटस पर, फेसबुक की स्टोरी पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस बना करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है, धर्म से नहीं, नाम से नहीं। रतन टाटा जी वो एक हीरा थे जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म अगर आप करेंगे तो आपके काम के लिए याद किया जाएगा। रतन टाटा ने वो साबित करके दिखाया। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश भी दिया कि जो लोग आजीवन अविवाहित रहते हैं, अंतिम पड़ाव में जीवन के, अंतिम समय में जीवन के, निश्चित तौर पर उन्हें अपने परिवार और बच्चों के लिए तरसना होता है। ये संदेश है कि हर एक व्यक्ति को अपना परिवार बसाना चाहिए। रतन टाटा जी जैसे बड़े उद्योगपति ने भी इस चीज़ को अंतिम समय में स्वीकारा और माना कि हाँ, परिवार सर्वोपरि है, परिवार होना चाहिए। फिलहाल रतन टाटा जी एक वो नायाब हीरा थे जो मुझे ऐसा एहसास होता है कि इस भारत देश के अंदर ना ऐसा हीरा था, न है और न आएगा। भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सभी मिलकर के ये कामना करते हैं कि जो भी उनके चैरिटेबल संस्थान चल रहे हैं, जो भी उनका उद्योग, व्यवसाय, बिजनेस चल रहा है, उसका कोई वारिस ऐसा व्यक्ति बने जो उनके सपनों को पूरा कर पाए और बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। शेष रतन टाटा जी जैसा कोई नहीं था। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।